हेलो दोस्तों, आज हम लाभ तथा हानि पढ़ने वाले हैं। और कल हमने परसेंटेज ख़त्म कर लिया था, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिए। और हमारे चैनल पे मैथ पूरा शुरू से अंत तक कराया जा रहा है, तो आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िए। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक गाड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। देखिए, 2880 में बेच रहा है तो 10% का हानि हो रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 90/100 लॉस हो रहा है 10% का, बराबर 2880। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो हमारा कट जाएगा। अब 9×3 = 27 और 9×2 = 18, कितना आएगा 3200। देखिए 3200 आ गया। अब बोला है वह इसे कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो। तो अब हम 3200 गुणे 105/100 कर देंगे। तो ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गया। अब 105 गुणे 32 करना है हमको, तो कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 0 1 2, यहाँ 5 तिहाई 15 और 1 और 3 एकम 3, ये 3360 आ गया। ऑप्शन नंबर से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3360 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए 5% लाभ, हानि बोला है शुरू में, मतलब कितना हो जाएगा आपका 95 की अपेक्षा 10% लाभ, मतलब 110 हो जाएगा। तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिल रहा है, मतलब परसेंटेज में कितने का डिफरेंस है, 95 से 110 पर जाएंगे तो 15% का डिफरेंस आ रहा है, बराबर 75 है। अब 15% को क्या लिख सकते हैं, 15/100 बराबर 75। तो काटेंगे तो 15×5 = 75, कितना आ जाएगा 500। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमारा 500 रुपये होगा। ठीक है, अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक व्यापारी ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा। उसे एक घोड़े पर 10% लाभ तथा दूसरे घोड़े पर 10% की हानि हुई। कुल सौदे पर उसे कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि हुई। अब देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में लाभ दिया हो, लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत दिया हो, और उससे लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए बोला जाए, तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, A+B+AB/100। अब देखिए, यहाँ ए की जगह हम क्या लेंगे, लाभ, और बी की जगह हानि ले लेंगे। तो 10% लाभ हुआ है तो 10 को प्लस का 10 लिखेंगे, हानि को माइनस का 10 लिखेंगे। ठीक है, जो भी हानि जितने भी परसेंट होगा उसको माइनस में लिखेंगे। तो 10% हानि हो रहा है, मतलब -10। फिर देखिए यहाँ 10% लाभ और 10% हानि हो रहा है, बीच में गुणा। अब देखिए प्लस इसका और इसका माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। हम पिछले वीडियो में पढ़े थे कैसे होगा, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा। ठीक है, और बटे में 100 हो जाएगा आपका। अब देखिए ये प्लस का 10 है और ये माइनस का 10, तो कट जाएगा। अब ऊपर का 10 का इससे जब भाग देंगे तो 10 दाहम 100 और ये 10 एकम 10, तो कितना आएगा -1%, मतलब 1% की हानि होगी, माइनस आ रहा है तो। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार ने अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही, सॉरी यहाँ गलत हो गया है, क्रय मूल्य पर ही बेचता है होगा। ठीक है, ये बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फिर से पढ़िए, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है, क्रय मूल्य मतलब होता है जितने में वो खरीदा, विक्रय मूल्य मतलब जितने में बेचा। अब देखिए फिर, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही तौलता है। ठीक है, 100 ग्राम की चोरी कर ले रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए इसका लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, लाभ को प्रॉफिट बोलते हैं, तो P% आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ को क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे, क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस, इसको CP भी बोलते हैं। ठीक है, CP। अब ये आपका फॉर्मूला हो गया।
अब इसी पे रख देते हैं। देखिए 1000 ग्राम उसको देना था, मतलब 1 किलोग्राम दे कितना रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 100 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऊपर क्या है हमारा, लाभ है, तो 100 लाभ हो रहा है, बटे कितना उसका टोटल था, पहले देना कितना था, 1000 देना था। तो क्या करेंगे यहाँ पे 900 लिखेंगे या 1000 लिखेंगे, ठीक है, यही हमको देखना है। तो यहाँ आपका 900 होगा, ठीक है। 900 क्यों होगा, क्योंकि 1000 में से जब आप लाभ घटाएंगे तो आपको जो प्राप्त होगा वही नीचे लिखना है। अब फिर हमारे फॉर्मूले में क्या है, गुणे 100 है। इतना समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब क्या आ गया हमारे पास, 100/9 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, और 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, कितना बचा, 1 बचा, जो बचा ऊपर और 9 नीचे हो जाएगा। 11 सही 1/9% आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 5वां है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह गलत बाट का प्रयोग करके 11 सही 1/9% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है। अब देखिए पिछला क्वेश्चन ही सेम है, लेकिन इसमें ये 900 ग्राम और ये कुछ नहीं दिया है। लास्ट में क्या दे दिया है, 11 सही 1/9% लाभ होता है। तो वह 1 किलोग्राम के स्थान पे कितना सामान दे रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। देखिए ऊपर हमारा लाभ होगा, लाभ हमको नहीं पता कितने का हो रहा है, इसमें नहीं बोला है, बटे नीचे क्या करते थे, 1000 में से लाभ घटा लेते थे, हम पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे, गुणे हमारा 100 था और बराबर टोटल प्रॉफिट आता था। तो 11 सही 1/9% हमारा प्रॉफिट है। अब इसको करेंगे, देखिए एक्स बटे, सॉरी थोड़ा दिक्कत हो गया सही। चलिए क्या होगा, देखिए एक्स बटे 1000 माइनस एक्स गुणे 100 है, बराबर इसको जब गुणा करेंगे तो 11 का 9 बार करेंगे तो 99 होता है, और ऊपर 1 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100/9 हो जाएगा, ठीक है। और ये किस में है, प्रतिशत में है। अब ये 100 से ये 100 कट जाएगा क्योंकि दोनों ऊपर हैं। अब ये 9 का तिर्यक गुणा होगा x में, और 1000 माइनस एक्स उस तरफ चला जाएगा। तो देखिए 9x बराबर 1000 माइनस एक्स होगा। अब देखिए इधर माइनस का x है, जब इस तरफ आएगा दूसरी तरफ तो प्लस का x हो जाएगा। तो 9x प्लस x क्या हो जाएगा, 10x बराबर 1000। अब x बराबर क्या हो जाएगा तब, 100। अब देखिए लाभ हमारा कितना आ गया, 100 आ गया, ये x का वैल्यू आ गया 100। अब 1000 में से अगर हम x घटाते हैं, मतलब x कितना है, 100 है, 100 है, इसको घटाते हैं तो 900 आएगा। तो वो 900 ग्राम सामान दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए क्रय मूल्य को सीपी बोलेंगे, मतलब कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस बोलेंगे, मतलब एसपी बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए जैसे 15 सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य लिखा है ना, बराबर 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य लिखा है, मतलब 12 एसपी सेलिंग प्राइस लिख लिया हम। अब इतना हमारे क्वेश्चन में बोला है, फिर बोला है लाभ प्रतिशत हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए सीपी बटे एसपी, ये सीपी वहीं रहेगा, एसपी करेंगे तो इधर लाएंगे तो नीचे आ जाएगा, और ये 12 15 इस तरफ लाएंगे तो नीचे हो जाएगा। अब देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, मतलब क्रय मूल्य 12 है, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य कितना है 15, मतलब खरीद रहा है 12 में, बेच रहा है 15 में। तो लाभ कितने का हो रहा है, 3 रुपये का लाभ हो रहा होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा लाभ प्रतिशत का, अभी हमने देखा था, लाभ बटे क्रय मूल्य था, ठीक है, गुणे 100 था। तो लाभ कितना है 3 का, क्रय मूल्य कितना है हमारा 12 है, गुणे 100। तो 3 चौके 12 और 100 में 4 का भाग देंगे तो 25 आएगा। तो 25% आ रहा है हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं।
क्या है, देखिए एक फल विक्रेता 15 के 6 की दर से केले खरीद कर 12 के 4 की दर से बेच देता है। देखिए 15 रुपये के 6 केले खरीदता है, ठीक है, ये क्या है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस क्या है, 12 के 4 की दर से बेच देता है, 12 रुपये के 4 की दर से बेच देता है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बराबर करेंगे दोनों का, तो यहाँ पे 4 का गुणा कर देंगे ये वाले 4 का, और नीचे 6 का गुणा कर देंगे ये वाले 6 का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 15 का 4 में करेंगे तो 60 हो जाएगा, और 6 में करेंगे 4 का तो 24 हो जाएगा। उसी तरह नीचे करेंगे तो 12 6 72 और 6 चौके 24। अब देखिए ये हमारा क्रय मूल्य था, ये विक्रय मूल्य था, तो खरीदा 60 में, बेच रहा है 72 में, ये तो बराबर हो गया, जो बराबर हो गया उससे मतलब नहीं है, उसको हम बराबर करके छोड़ देंगे। अब ये हमारा रुपये था, ठीक है, तो खरीद रहा है 60 में, बेच रहा है 72 में, तो 12 का लाभ हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या था, लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 60 है, गुणे 100, तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 25 60, तो ये 5 बार में कट जा रहा है, और 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, ठीक है। तो 7वें का सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 20। अब 8वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो इसको देखिए 100 पेंसिल कोई दुकानदार बेच रहा है, तो उसको 20 पेंसिल के बराबर लाभ हो रहा है, ठीक है। 100 पेंसिल बेचने पर 20 पेंसिल के बराबर लाभ हो रहा है, मतलब वो 80 पेंसिल उसका क्रय मूल्य था, ठीक है, तभी तो 20 का लाभ हो रहा है, मतलब टोटल 100 बेच रहा है, वो टोटल कितना बेच रहा है, 100 पेंसिल बेच रहा है, ठीक है। तो उसको 20 पेंसिल प्रॉफिट में आ रहा है उसका, मतलब वो 80 रुपये का खरीदा होगा। समझिए, इसको ध्यान से समझिएगा। क्या है कि 100 रुपये में, मान लीजिए फिर से समझते हैं, 100 रुपये की पेंसिल वो टोटल बेच रहा है, 100 रुपये की पेंसिल टोटल बेच रहा है। अब उसको 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, मान लीजिए 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो खरीदा कितने में होगा, 80 रुपये में खरीदा होगा, तब तो 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 100 रुपये का जब वो बेच रहा है, 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो खरीदा कितने में होगा, 80 में खरीदा होगा, 20 उसका लाभ मिल जा रहा है, तो 100 में बेच दे रहा है वो, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको समझिए आप। देखिए पढ़िए एक बार फिर से, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो ऊपर क्या करेंगे, हम लाभ लिखते हैं, ऊपर लाभ लिखेंगे तो क्या होगा, 20 बटे खरीदा कितने में था, 80 में खरीदा था, गुणे 100। 80 क्यों लिखे हैं, अगर देखिए लाभ होगा तो आप इधर उधर कुछ मत करिएगा, 100 में से चुपचाप 20 घटा दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अगर यहाँ पे हानि बोलेगा तो क्या करेंगे, 100 में 20 जोड़ देते, आप तो 120 लिख देते, ठीक है। अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे ध्यान रखिएगा। अब इसको काट लेते हैं, 20 चौके 80, और क्या आ जाएगा, 25% आ जाएगा आपका। 4 को 100 से भाग देंगे तो 25 आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां। ये भी उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखिए 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो उसकी हानि प्रतिशत कितनी है। अब देखिए यहाँ पे हानि हो रहा है तो क्या करेंगे, हानि प्रतिशत का भी फॉर्मूला उसी तरह होता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो हानि कितने की हो रही है, 4 की, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। अगर वैसे समझ में नहीं आया है आपको तो इसमें हानि में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 36 और 4 40 हो जाएगा, तो 40 नीचे लिख देंगे, गुणे 100। अब देखिए 4 दाम 40 और 10 का 100 में भाग देंगे तो 10, हमारा 10% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। फिर 10वां देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। देखिए लागत का मान लीजिए 1/10 लाभ कमाया, तो लागत उसका मान लेते हैं x रहा होगा, प्लस लाभ कितना कमाया, 1/10x, लागत का 1/10 मतलब लागत हमारा x था, तो लागत का मतलब होता है गुणा 1/10, इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, x/10 होगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10x, दोनों लिख सकते हैं कुछ भी।
अब देखिए क्या करेंगे, इसको अब इसमें जैसे हमारा भिन्न में हो गया तो इसका इसमें गुणा करते हैं, तो फिर इसको इसमें ऐड करते हैं। तो क्या करेंगे, 10 का x में गुणा करेंगे तो हमारा 10x हो जाएगा प्लस 1, 11/10x होगा। इसको जोड़ेंगे तो 11/10x होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, हमारे पास 11/10x आ गया। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्रय मूल्य था और ये हमने लाभ निकाला था। ठीक है, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो 11/10x हमारा विक्रय मूल्य है और 891 रुपये क्या है हमारा, ये भी विक्रय मूल्य है। तो बराबर 891 लिख देंगे। अब काट लेते हैं हम, 11×8 = 88, 11×1 = 11, कितना आ रहा है x बराबर 810। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाकर 5000 में 100 मीटर कपड़ा बेचता है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है। अब देखिए 5000 में 100 मीटर कपड़ा बेच दे रहा है, तो इसको काट लेते हैं। तो 1 मीटर कपड़े का दाम कितना हो गया, 50 रुपये निकल गया। अब देखिए 1 मीटर में वो 10 रुपये का लाभ कमा रहा है, तो खरीदा कितने में होगा, इसमें 10 माइनस कर दीजिए, सॉरी यहाँ 10 माइनस होगा, तो 40 रुपये में वो खरीदा होगा। 10 रुपये का लाभ कमाकर 50 में बेच रहा है, तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 40 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 12 रुपये में 30 वस्तुएं बेचकर 12 रुपये में 30 वस्तुएं बेचकर 20% लाभ कमाता है। 30 वस्तुएं बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो यहाँ 120 लिख देंगे। ठीक है, ये फॉर्मेट ध्यान रखिएगा आप, जैसे जैसे लिखा जा रहा है। तो वह 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचे कि उसे 25% की हानि हो, तो ये 75 नीचे लिख देंगे हम। ठीक है, अब हमको 1 रुपये में पूछा है, तो पहले इसको काट लेते हैं। तो किससे कटेगा, 5 × 1 = 5 और 5 × 25, और ये 30 भी 5 से कट जाएगा, तो 5 × 6 = 30 होता है। और 15 से 120 को काटेंगे तो 8 बार में जाएगा, तो कितना आ गया हमारा, 48 आ गया इसको सॉल्व करने पे। अब देखिए 12 बराबर 48 हुआ, तो 1 का निकालना है हमको, तो 12 चौके 48, तो जैसे 12 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 × 1 = 12 और 12 चौके 48, तो 1 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं क्या है। अमन ने 2 रेडियो 6400 रुपये में खरीदा। 6400 रुपये में खरीदा। एक रेडियो को 25% लाभ तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए पहले क्या करता है, एक को 25% लाभ पर बेचता है, मतलब 125/100 लिख देंगे, और दूसरे को 25% हानि पर बेच रहा है, मतलब 75/100 लिखेंगे। 100 में से 25 घटाएंगे कितना होगा, 75 ही होगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, और ये 25 चौके 100 और 25 × 5 = 125। अब ये 4 से 64 भी कटेगा, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24। अब देखिए 16 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 16 × 5 = 80 गुणे 75, गुणा कर लेते हैं। 75 और 80 का गुणा करेंगे तो 0 0 और ये 56 60, 6000 आएगा आपका। ठीक है, तो देखिए 6000 हमारा क्या हुआ, दोनों का विक्रय मूल्य आया। अब बोला है दोनों का विक्रय मूल्य समान है, ये 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आया हमारा 6000, तो 6000/2 कर देंगे तो 3000 आएगा, मतलब 3000 एक का होगा और 3000 दूसरे का भी होगा, दोनों का विक्रय मूल्य समान बोला है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी का कल करेंगे। तो मिलते हैं फिर कल और क्वेश्चन के साथ, तो बने रहिएगा हमारे साथ, फिर कल बाकी का क्लास करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।